नमस्कार दोस्तों, संचार सेवा में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम सोयाबीन की खेती के बारे में बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप, इसमें सोयाबीन भी है, मूंग भी है और खरपतवार भी है। कहने का मतलब किसान भैया ऐसी गलती कभी ना करें। कभी भी सोयाबीन को, या तो वैरायटी ऐसी आ चुकी है जो 12 इंची से लेके 18 इंची तक बोई जाती है। कोई नुकसान नहीं, उससे फ़ायदा ही है। जो किसान गलतियां कर देते हैं, जैसे कि जिस खेत में हम खड़े हैं, उन्होंने 10 इंची पर सोयाबीन को बोया है। और एक मुख्य खरपतवार जो आता है, जो कि दुधई है। दुधई वाली समस्या सभी किसानों को कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। तो दोस्तों, दुधई या तो मज़दूर से निंदाई गुड़ाई कराने पर ही कंट्रोल होती है, या फिर आप जो कि कुल्पा या डोरा निकाल दें तो उससे भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है या पूरी ख़त्म हो जाती है समय पे, अगर डोरा निकल जाए तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जैसे कि इस समय पर ये कहीं कहीं दुधई के टाके हैं इसमें, जैसे कि आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये है, और एक थोड़ी दूरी पर और है। तो जहाँ भी होती है वो टाके से ही होती है ज़्यादातर, मगर कहीं कहीं तो इतना नुकसान करती नहीं फसल को, क्योंकि यह 1-1.5 महीने 2 महीने में पक्का तैयार हो जाती है, उसके फूल वूल गिर जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये खरपतवार ऐसा है जो तीनों फसल में होता है। हमने इसमें इमेजथ हाइपर 70% भी डाला है, साथ ही क्लोबिन, 1 क्लोबिन डब्बी 2 एकड़ के हिसाब से भी मूंग के लिए डाली, जो कि अभी देख रहे हैं, अभी मूंग है 3 से 4 दिन हुए दवाई के, जो मरने की कगार पे ही हैं, ये मान के चलिए। मूंग तो खैर ठीक है, मूंग तो कैसे निपट जाते हैं। और एक दूसरी समस्या जो कि काचरी का बेला आता है, वो भी बहुत बड़ी समस्या है। ये दवाइयों से जल तो ज़रूर जाते हैं, लेकिन वापस ये फूट जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अगर इसमें डोरा निकल जाए तो ये पूर्ण रूप से जड़ से ख़त्म हो जाते हैं। और ये दोनों खरपतवार ऐसे हैं जो तीनों फसल में होते हैं। आप बारिश की फसल देख लीजिए, आप जो कि गेहूँ चने के टाइम पे रबी सीज़न की फसल देख लीजिए, और एक आती है गर्मी में मूंग बोते हैं, उसमें भी ये देखने को काफ़ी हद तक मिल जाएंगे। बारिश में काफ़ी तेज़ गति से फैलता है बेला, जो कि है काचरी का। गेहूँ चने में कम रहता है। और दूसरी बात, गेहूं में तो फिर भी ठीक है, ख़त्म हो जाता है, लेकिन चने में काफ़ी कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल है। उसके बाद मूंग में भी छोटा अवस्था में तो रहता है, लेकिन वो उसी अवस्था में उसकी काचरी में फल लग जाता है, जिससे कि और उसका जो कि बीज बन के तैयार हो जाता है। तो ये काफ़ी नुकसान देता है सोयाबीन की फसल में। सोयाबीन की फसल में होने के कारण ये है, पूरा सोयाबीन को उलझा देता है। मज़दूरों से कटाई करना बड़ी दिक्कत आती है। और जैसे हार्वेस्टर से भी कटाएंगे तो हार्वेस्टर से भी काटने आने में जो सोयाबीन में दाग लग जाते हैं, थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। तो कहने का मतलब यही है कि सबसे बड़ी भूल हमसे यही हो जाती है कि हम जो चांस से दूरी कम रख देते हैं। किसान भाइयों का कहना है कि कहीं कहीं हाइट नहीं ले पाती। आप कुछ नहीं हो, आपके पास डोरे वाली समस्या हो, लगभग सभी किसान के पास, जो कि किसी किसान के पास पुराने ट्रैक्टर भी जिनके 12 या 13 के टायर होते हैं, जो टायर वाले जगह पे आप जो कि 13 इंच का टायर जो आता है, तो आप कम से कम 16 या 17 या 18 इंची उसको कर दें, जिससे कि आराम से आपके नॉर्मल ट्रैक्टर से ही और सीडिल के द्वारा आप खाद की बिजाई भी कर सकते हैं, और साथ ही आप कुल्पा भी निकाल सकते हैं। क्योंकि कुछ किसान भाइयों का कहना है कि कभी कभी कुल्पा निकालने में समस्या आती है।
तो अभी तक तो ये देखने को मिला है कि जितनी बार भी बोने के बाद एक ना एक बार मौका ऐसा मिलता है जहाँ पर पूरे खेत में ट्रैक्टर आसानी से चल जाता है। तो कहने का मतलब यही है, मौका मिले तो ठीक और नहीं मिले तो कोई नुकसान देने वाला वो जो 16-18 इंची का गाला रहता है वो कोई नुकसान नहीं देता है। जो आपकी जगह खाली है उसकी भरपाई वो पौधे कर देते हैं, साथ ही उसके उत्पादन या फल में भी कोई दिक्कत नहीं आती। अब साइड में एक खेत बताता हूँ आपको, जिसमें 18-12 के गाला बनाया था, जिसमें घर के ट्रैक्टर से ही कुल्पा निकाल ली। उसमें खरपतवार चांस में ही है, बाकी कोई खरपतवार नहीं है। मूंग भी ख़त्म हो चुके हैं और सारी समस्याएं ख़त्म हो चुकी। तो किसान भाइयों, कहने का मतलब यही है, सबसे बड़ी समस्या यही आती है किसान के साथ कि वो बाद में ज़रूर पछताता है, क्योंकि मौका बहुत कम मिलता है बारिश की फसल में कुल्पा या डोरा निकालने के लिए। तो अब बात करते हैं खरपतवार नाशक का जो रिज़ल्ट है वो आपको दिखा देता हूँ कि 4 दिन में कितना फ़र्क पड़ा है। तो मूंग की अवस्था आप देख सकते हैं जो कि मरने की कगार पर है, और साथ ही जो सांवरी है, सांवरी इस टाइप में लाल पड़ती है नीचे, क्योंकि ये जड़ से ख़त्म करता है। ऊपर तो कोई आपको प्रभाव दिखेगा नहीं, ये लटक जाती है। जो उसका जोश है वो ख़त्म होने लगता है धीरे धीरे। आपको ये उखाड़ के दिखाता हूँ, ये यहाँ से ये टूटना स्टार्ट हो जाती है और लगभग सभी उसमें ये दिक्कत है, ये सड़ना स्टार्ट हो गई है। तो ये जड़ से ख़त्म करता है। सेंचुरियन का टेक्निकल है, किनोरा के नाम से भी आता है। पहले तो शायद दोनों टेक्निकल काफ़ी अच्छे हैं, एक ही टेक्निकल है वो, किनोरा सेंचुरियन। तो दोस्तों आपको दिखा देता हूँ कि ये जड़ है, ये पूरी गल चुकी है। ये मान के चलो कि 7 से 8 दिन में अच्छा रिजल्ट मिलता है। और यही आपको जहाँ दवा नहीं लगी है वहाँ का आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जड़ सहित निकलेगा, इसको उचका के देखा, ये सेम टू सेम चाह रहे हैं दोनों, आप देख सकते हैं। कुछ किसान भाई घबरा जाते हैं कि हमारे खेत में जो कि दोनों सेम चाह रहे हैं, एक मेर में से निकाला जिसमें दवाई नहीं पड़ी और एक साइड से। तो जो ये गल चुका है, ये जो आपको दिखाया मैंने ये वाला, ये जो सड़ चुका है, और इसकी जड़ें देख लीजिए आप, दोनों में अंतर है। तो किसान भाइयों कहने का मतलब ये सेंचुरियन एक ऐसा टेक्निकल है दवाई का, जो केमिकल उसका जो यूज़ किया है बहुत ही ज़ोरदार है। वो धीरे धीरे मारेगा लेकिन दोबारा उसको उठने नहीं देगा। आयरिस, बाकी जो जलाने वाली जो आती है आयरिस है, पटेला करके नाम से कुछ आती थी दवाइयाँ हर्बिसाइड, तो वो इतना पत्ता इतना जला देगी, कुछ को यहाँ तक जला देगी। लेकिन जो चारा है, इसकी जड़ है, वो मजबूत रहती है, वो काफ़ी तेज़ गति से ग्रोथ करता है। हाँ, जहाँ सोयाबीन मिल चुकी है वहाँ जिसको ये डबल से नहीं होगा आयरिस में, लेकिन जहाँ पर थोड़ी सी भी अगर गैप मिल गई इस चारे को तो वहाँ से वो निकल भागेगा। तो कहने का मतलब यही है कि सांवरी या सकड़ी पत्ती के लिए सबसे बेस्ट जो कि हर्बिसाइड है वो यही है, और इसका यूज़ ज़रूर करें। इसका यूज़ आप मूंग में भी कर सकते हैं। सोयाबीन के लिए तो बेस्ट रिजल्ट रहा, मूंग में भी इसका बेस्ट रिजल्ट रहा सकड़ी पत्ती के लिए। और साथ साथ इसका रिजल्ट मैं आपको एक बार दिखाऊंगा कि कम से कम 1 से 1.5 फीट चारे को भी यह ख़त्म, सांवरी को भी ख़त्म कर देती है। तो इसका डोज कंपनी द्वारा तो 1 एकड़ का दिया गया हुआ है 200 ml का, लेकिन हमने ये 2 एकड़ में यूज़ किया है। हमने पिछले बार 3 एकड़ में यूज़ किया था तो उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला, लेकिन अभी दवाई फेंकने का समय नहीं मिला था, तो खरपतवार थोड़ा सा बड़ा हो गया था, इस चक्कर में हमने 2 एकड़ निकाला। साथ ही हमने एक क्लोविन 2 एकड़ में निकाली। इमेज़ोथाइपर का हमने यूज़ कम किया, कारण ये था क्लोविन का डोज हमने मूंग के चक्कर में ज़्यादा किया है, और इमेज़ोथाइपर हमने जो कि 5 एकड़ की जगह हमने 10 एकड़ का डोज बता लिया था, क्योंकि मूंग अधिक होने से अन्य खरपतवार को उगने का उसने जगह नहीं दी। मूंग तो पूरा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जहाँ पर जगह थी वहाँ पर, जैसे कि सांवरी, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा पीला पड़ चुका है, ये ख़त्म हो चुका है पूरा।
ये भी आप देख सकते हैं, ये भी धीरे धीरे लाल पड़ रहा है नीचे से, ख़त्म हो जाएगा पूरा। ये देख सकते हैं ये। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है, रिजल्ट तो काफ़ी अच्छा मिलता है। साथ में दोंगली की समस्या भी आती है। ये आप देख सकते हैं दोंगली पीली पड़ चुकी है और इसमें उसका फिर आप देखेंगे तो ये कालापन जड़ों में आ चुका है। ये 7 से 8 दिन में इसका खेल ख़त्म हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहता है इसका। और अब मूंग वाले खेत में तो यही समस्या देखने को मिलती है। सबसे पहली बात तो मूंग कटने के बाद गहरी जुताई कराएं, प्लाऊ करा दें। उसके बाद अच्छा खेत बना के रोटावेटर कराएं तो बराबर खेत करें। उसके बाद एक कुल्पे वाली समस्या को ज़रूर सुलझाएं, क्योंकि ये समस्या हर साल देखने को मिलती है। किसान को कुल्पे की याद बारिश के समय पे आती है, जब चारा बहुत हो जाता है। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है, कुल्पा या डोरा निकालने के लिए जो टायर आप ट्रैक्टरों में यूज़ करेंगे, तो हो सके तो 5 इंची वाले भी चल गए हैं। वो उससे क्या होता है कि जो चने में दवाई देना है, गेहूं में दवाई देना है, उसमें भी आपको काम आ जाएंगे, ताकि आपको जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं वो आपको ऐसा ना लगे कि वेस्ट जा रहा है। दवाई की बात करें तो कीटनाशक भी हमने इसमें साथ में मिलाई थी। तो कीटनाशक का जो रिज़ल्ट रहा वो भी काफ़ी शानदार रहा। एक बायो प्रोडक्ट हमने इसमें डाला था, जिसकी आपको फ़ोटो अगले वीडियो में दिखाऊंगा, उसका पूरा डिटेल में। तो दोस्तों कहने का मतलब यही था कि कुछ सावधानियां हैं जो हम भूल जाते हैं हर साल, उसको या तो नोट कर लें या बोनी करने से पहले एक बार ज़रूर देख लें, जहाँ पर आपने नोट किया है कि क्या क्या गलती हमने पिछली बार की थी। तो वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। और हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।